जननी AI की कहानी। भैया अब क्या हुआ? मैम बहुत जाम लगा हुआ है, लगता है ये बस तो हिलने से रही। फिर से ट्रैफिक? गॉड। अरे वाह, रोबोट कार। क्या बात है? देखो ना मैडम, दुनिया कितनी बदल रही है। रोबोट घरेलू काम कर रहे हैं और कारें साफ कर रहे हैं। हमारे नौकरी धंधे तो चले जाएंगे, फिर हम क्या खाएंगे? अरे नहीं भैया, अभी क्या, अभी तो ये सब में बहुत टाइम लगेगा। ये रोबोट्स, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसमें भी बहुत काम बाकी है। ये तो बस शुरुआत है। वो कहते हैं ना, दुनिया बदलने से पहले 1000 बार रुकती है। हाँ हाँ, जैसे हम लोग अभी रुके हुए। हेलो, हाँ बेटू। हेलो माँ, कहाँ हो आप? हाँ, मैं आ रही हूँ। कब से आ रही हो बोल रहे हो, कितना टाइम लगेगा? चाची कब से पूछ रही है। अरे पता है क्या, बहुत गंदा वाला ट्रैफिक था। हाँ, अब खुल गया है, अब आ रही हूँ मैं। हाँ जल्दी प्लीज। और कितना चलना पड़ेगा? मेरी स्किन काली हो जाएगी, टैनिंग यू नो। और मेरे बाल मैंने कितने अच्छे से कर्ल्स किए हैं, पसीने से सारा सेटिंग खराब हो जाएगा ना मम्मा। पापा, और कितना दूर चलना है बताओ। बस आ गए। चुप कराओ इस पापा की परी को। तो चुप रहे। बस बेटा, थोड़ी दूर और बस। मेरी पॉली, तू लड़की फूल है, दुपट्टा ब्यूटीफुल है। ये क्या कर दिया रे, दुपट्टा उड़ा दिया रे। वो सब मुझे नहीं पता, ये दुपट्टा वहाँ से उतारो। मम्मा वो मेरे सेट का है, पता है कितना महंगा है। मुझे वो दुपट्टा चाहिए, अगर नहीं मिला तो मुझे नहीं चलेगा। अरे कुछ चले या ना चले, तुम लोग चलो जल्दी जल्दी, 2-4 घंटे में लड़के वाले आने वाले हैं। चलो। हाँ तो क्या वो आ रहे हैं तो हम ये दुपट्टा छोड़ के चले जाएं? और वैसे भी ये दुपट्टा जिसने उड़ाया है ना, वही उड़ के लेकर आएगा। ए तारा, तूने इस थाल को ढीला क्यों पकड़ा जब ये गिरी? हाँ? तेरी ही गलती है। और तू जा और दुपट्टा लेकर आ। चाची, पॉलिथी के पैरों में हील्स थी ना, तो वो फिसल गई और उनके हाथ से दुपट्टा गिरा। एक्सक्यूज मी, मेरे हील्स को कुछ मत बोलना, और मुझे दीदी तो बिल्कुल भी मत बोलना। ए तारा, हाँ? जा और जाके वो दुपट्टा लेकर आ। पर चाची, मैं कैसे? अरे कैसे क्या? बंद कर कैसे कैसे का रट्टा। वो रहा सामने दुपट्टा, और फटाफट जा लेकर आ। जा बेटे। रख देना नीचे।
शालू, इसे भेजना सही रहेगा क्या? तुम्हें तो पता है इसकी वो बीमारी। तो आपको लटका दूं इस ब्रिज से? आप जाके ला दो। अरे निकम्मी जाओ ना, चढ़ो जा भाई। नजाकत की दुकान, डर क्यों रही है? हाथ तान, दुपट्टा निकाल। हाँ चाची, अभी लाई। बहुत लेट हो गए, तारा इंतजार कर रही होगी। गॉड, ये कौन है? अरे ये तो तारा है। वहां क्या कर रही है? शालू, मैंने बोला था मत भेज उसको। देख लटक गई ना। अरे लटक लटक के हमें लटका देगी। अरे अरे कोई बचाओ इसे, पानी में गिर जाएगी तो मर जाएगी। अरे कोई पुलिस को बुलाओ, अरे इसको बचाओ। तारा, हाथ मत छोड़ना। तारा, हिम्मत मत छोड़ना। माँ आ रही है तारा, मैं आती हूँ। मम्मी, मैं बोल रही हूँ, गई बकरी पानी में गई बेटा। अरे ये तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, इसका तो मोटर खराब है। इस मशीन को मोटर के जगह पे यूज कर लेती हूँ।
नहीं होगा। बोलो, ये तो मगरमच्छ, ये तारा के पास ही आ रहा है। मैं इसे तारा को छूने भी नहीं दूंगी। तारा, तारा, आगे मगरमच्छ। तारा, आगे मगरमच्छ। पप्पा ये क्या है? मगरमच्छ। वो क्या होता है? अरे बेटा तू चुप रहे। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। अरे वो मगरमच्छ देखो, अरे वो मगरमच्छ उस लड़की को खा जाएगा। अरे वो देखो मगरमच्छ खा जाएगा, लड़की को बचाओ। हाथ पकड़ ले। हमें क्या है गम, मेरा तारा कभी नहीं आता। सारे बाल गिले हैं, अब भी ठंड लग जाएगी। अच्छी, ये देखो। ये निशान वहां लटकने से हुआ ना? ये देखो, क्या जरूरत थी वहां जाने की बिट्टू? कितनी बार कहा है तारा, स्टंट मत किया कर, चोट मत खाया कर। तुझे पता है ना तेरी बीमारी। सब पता है ना, तो फिर क्यों गई वहां? नहीं जाना था ना? तू भी ना। और कहाँ कहाँ चोट है दिखा? यहाँ पे है। हाँ, ये देखो देखो, पिक्चर तो देखो। माँ अपनी बेटी का चप्पा चप्पा ऐसे देख रही है जैसे कोई कांच की बनी हो। जरा सी ठेस लगी और टूट जाएगी। और तू इसे छोड़, ये देख मेरी पॉली का दुपट्टा। क्या हाल बना दिया है इसने, पोछे का पटका बना के रख दिया है। लड़के वाले आने वाले हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। कहाँ से लाऊं मैं मैचिंग दुपट्टा? हाँ, बेवजह इस लड़की ने दुपट्टा उड़ा के रख दिया। नहीं चाची, पॉली दी का हाथ लगा और दुपट्टा उड़ गया। मेरी क्या गलती, मैं तो वापस दुपट्टा भाभी, आपको ऐसे दुपट्टा लेने ब्रिज पे नहीं जाने देना चाहिए था। बेचारी पानी में गिर गई, वहां मगरमच्छ था। कितना खतरनाक था वो सब। अगर मैं वहां वक्त पे नहीं पहुंचती तो आज तो मेरी बेटी मर जाती। प्लीज भाभी, ऐसी बातें मत कीजिए। शर्मा जी, सुन रहे हो? देखिए जरा कैसी चाबी भरी है। क्या क्या नाम सुना बोल रही है। क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? उधर नहीं, इधर देखो।
कि महारानी भाभी बोल रही हैं कि उनकी बेटी को मैंने पानी में धक्का दिया। मैंने ऐसा कब कहा भाभी? मैं तो बस ये कह रही थी कि वाह, ये सही है। फूल बरसाने वालों को चुभा दो काटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब से ये पिद्दी पैदा हुई है ना, तेरे तो रोज के हीरा अलग अलग ड्रामे हैं। जाने इस हवा में कौन सी बीमारी फैला के रखी है इन दोनों माँ बेटियों ने। हमारे सीने पे मूंग डल रही हैं बैठकर। पति तो जाने कहाँ गायब हो गया। मुफ्त का घर, मुफ्त की रोटी, और ऊपर से सुनो इनकी खरी खोटी। ये लो, पोली के लिए अब नया ड्रेस खरीदना पड़ेगा। ये एक अलग तरह की हड्डियों की बीमारी है जिसमें मेरी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर है। बिल्कुल इस चौक की तरह, जरा सा दबाव आते ही कटक इस चौक की तरह टूट जाएगी। और ये बीमारी करोड़ों में किसी एक को होती है और उनमें से एक मैं हूँ। वाह डॉक्टर तारा, आपको तो काफी कुछ पता है। लेकिन सब कुछ पता होते हुए भी आप ब्रिज पर रेलिंग पर गए और कलाबाजी शुरू कर दी सुपर हीरो की तरह। मैंने पूरा प्लान किया था। मैंने अपनी आंखों से वहां की ऊंचाई नापी थी। जहाँ मैं थी वहां से थोड़ी दूर रेलिंग, मैंने रेलिंग पकड़ भी ली थी, मैंने दुपट्टा भी ले लिया था, पलटी भी थी। पर मुझे क्या पता था कि वहाँ पे ग्रीस लगी है। मेरा पैर पड़ गया, फिसल गई और गिर गई। गिर गई ना, तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए था। पर फिल्मों में तो कितनी आसानी से हो जाता है ये सब। जिंदगी फिल्म नहीं है। पर आपने नहीं देखा, मेरी माँ ने मुझे किसी फिल्म के हीरो की तरह ही बचाया। डॉक्टर, रियल लाइफ हीरो तो मेरी माँ है। बेटू, लड़की जब अकेली होती है ना तो छिपकली से भी डर जाती है, पर जब वही लड़की माँ होती है तो ऐसे 1000 मगरमच्छों को भी हरा देती है। तारा, इस बार तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा दिया, पर हर बार ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हारी माँ होगी तुम्हारे पास। So you have to be very careful all the time. अब बाहर जा, देख तेरा फेवरेट आइसक्रीम वाला आया कि नहीं। मैं भी आती हूँ। आइसक्रीम? आइसक्रीम? बाय डॉक्टर। डॉक्टर, तारा के हाथ में जो नीला नीला निशान कुछ ज्यादा ही गहरा नहीं है? ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। रिपोर्ट शाम तक आ जाएंगी, मैं फोन करता हूँ। थैंक यू। माँ, मुझे तो यकीन नहीं होता कि पॉली दी सच में इतनी बड़ी हो गई कि उनकी शादी होने वाली है। हर लड़की बड़ी होती है, और जब बड़ी होती है तो उसकी शादी भी होती है। तेरी भी होगी। नहीं माँ, मुझसे कौन शादी करेगा? मेरे पास आने से तो हर लड़का डरेगा। मैं नहीं डरता। यार ऋतिक, कम ऑन यार, डूब जाएगा यार। ऋतिक, अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? रिस्क मत लो। रिस्क नहीं तो इश्क नहीं।
तू ऐसा क्यों सोचती है बेटू? तो क्या करूँ माँ, मेरी बीमारी। तुझे कोई बीमारी नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है। बीमारी ना यहाँ होती है। तू अपने आप को कहना कि तुझे कुछ नहीं है, तू बिल्कुल ठीक है। बोल मेरे साथ, एक दिन बहुत अच्छा दिन आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। दूसरा, कभी किसी से डरना नहीं, डर डर के जीना नहीं। ये हुई ना बात। मेरे लिए प्रिंस चार्मिंग कौन आएगा? कौन मुझसे प्यार करेगा? मुझसे प्यार करना मतलब सिर के ऊपर कांच का बर्तन लेके अंधेरे में चलने जैसा है। एक ठोकर लगी और झनक टुकड़ों में बिखर जाएगा, मैं और मेरा प्यार दोनों। आज बोल दिया, आगे फिर से ये बोली ना तो मैं भी दूंगी एक चटा। तू अपनी माँ को बहुत कम समझती है ना? कमीज की टूटी हुई बटन से लेकर टूटी हुई हिम्मत भी जोड़ सकती हूँ। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटू। और रही बात प्यार की, प्यार तो एक जुनून है। जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है ना, तो वो ये नहीं देखता है कि उसका प्यार सोने का है या शीशे का। प्यार तो बस प्यार होता है। ओह गॉड, तुमने मेरे टेडी के लिए अपनी जान खतरे में डाली। टेडी हो या बड़ी, आई एम ऑलवेज रेडी। और हसीना की मदद के लिए पसीना बहाना मेरा पैशन है। और पैशन ही रियल पैशन है। वाओ, क्या लाइन मारी है। एक्सक्यूज मी, सॉरी बट मैं किसी लड़की पे लाइन नहीं मारता। क्या तुम मुझे अपना फोन नंबर दोगे प्लीज? नंबर लेके क्या करोगी? अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे। वो होता ना कार्मिक कनेक्शन। फिलहाल तुम इससे काम चला लो। तुम मेरा फोन जब चाहे तब ले सकती हो, लेकिन मेरा नंबर कभी नहीं। बाय। चल अब बहुत प्यार हो गया, अभी घर जा, मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है। चल चल, बाय माँ। बाय। एक दिन मेरे तारा के लिए भी कोई आएगा, उससे बहुत प्यार करेगा, बहुत ख्याल रखेगा, मुझसे भी ज्यादा। चलो भैया के साथ। हेलो बिग बी। ऋतिक, ये आवाज कैसी? क्या हुआ? नथिंग बिग बी। यू नो दैट ना, ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी स्क्रैचेस लगती रहती हैं। आप चिंता मत करिए, आई एम जस्ट कमिंग, आप रेडी हो जाइए। ओके बाय।
ये बंद दरवाजा, पता नहीं इसके पीछे क्या होता रहता है। कोई तो राज है जिसके बारे में आज तक मुझे किसी ने नहीं बताया, ना ही मुझे किसी ने शामिल किया। पर कोई तो बहुत बड़ा राज है। क्लोज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, मैं आज फिर से लेट आई थी तुम, देखा मैंने। आज की क्या वजह? मेरी बेटी को डॉक्टर के पास ले जाना था। हाँ, बहाना, नया बहाना। कैसे कर लेती हो तुम? हा? रोज रोज नए नए बहाने कैसे ढूंढ लेती हो तुम? मतलब कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी ट्रैफिक। तुम्हें पता है ना, इन बहानों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी बेटी बीमार है, ये दुनियादारी, आई डोंट केयर अ डैम। मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है मेरा काम। हमारे इस काम की इंपॉर्टेंस समझ में आती है तुम्हें? दिस इज अ साइंस लैब, हमारा रसोई घर नहीं है ये। यहां पर लोग 9 to 5 जॉब करने नहीं आते हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं ज्ञान और विज्ञान के लिए। क्यों? क्योंकि आज का विज्ञान कल की तकनीक है। पर किसे बता रहा हूं? तुम्हें क्या पता तकनीक क्या होती है, सपने क्या होते हैं, उन्हें हासिल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। फ्री की नौकरी जो मिल गई है तुम्हें, जब चाहे चली आओ, जब चाहे चली जाओ, और जब भी आओ ऐसे बहाने बनाओ, राइट? नहीं सर, वो बात नहीं। Enough! मुझे जिंदगी में दो लोगों से सख्त नफरत है। एक वो जो गलती करते हैं, और दूसरे वो जो गलतियां करके ऐसे सफाई देते हैं। मेरी बदकिस्मती कि तुम तो दोनों हो। और तुम लोग, तमाशा चल रहा है यहाँ पर, क्या देख रहे हो? जाओ अपना काम करो, चलो। अभी यहीं खड़ी हो, काम नहीं करना है? रात तक मुझे सारी की सारी फाइल्स रेडी चाहिए, अंडरस्टैंड? यस सर। जब भी मैं उस दरवाजे के पास जाती हूँ, डायरेक्टर मुझे सुनाते हैं, आखिर क्या है उस दरवाजे के पीछे। पार्किंग तो कहीं मिल नहीं रही। मर गई तारा, मर गई। तू तो गई, आज लेट हो गई। पॉलिटी को देखने लड़के वाले आने वाले थे, पक्का आ गए होंगे। सामने से गई ना तो चाची तेरी टांगे तोड़ देगी। नहीं नहीं, सामने से नहीं जा सकती। तारा कुछ कर, कहीं और से चल।
ये शिट, स्क्रैच? मैंने इस गाड़ी को कब स्क्रैच किया? मोनीश भैया को पता लगेगा तो बहुत डांटेंगे यार। नाइस वन। स्क्रैच नहीं, ग्रीस है। कम ऑन ऋतिक, इसे क्लीन कर दे वरना मोनीश भैया ना तो क्लीन बोल्ड कर देंगे। ये परमार की गाड़ी है ना? हाँ हाँ, उन्हीं की गाड़ी है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियां, यू नो, इसे मैं ही चलाता हूँ। हाय ऋतिक। हाँ हाँ, सब अपने आप को ऋतिक रोशन ही समझते हैं। कोई लड़की देखी नहीं कि कोई मिल गया, ऐसा सोचना भी मत। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है। सोचा नहीं तो इतनी बड़ी गाड़ी इतनी पतली गली में क्यों घुसाई? अरे वो तो मैं पार्किंग। वो तो मैं क्या, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी लेके कोई इतनी पतली गली में आता है, ऊपर से पार्किंग चाहिए। बोलो बोलो, पार्किंग ढूंढ रहे हो ना? यहाँ कोई पार्किंग वार्किंग नहीं मिलने वाली। अरे समझ नहीं आता, इतने बड़े बड़े घर के लोग इतनी छोटी छोटी गलियों में कैसे चले आ जाते हैं? गाड़ी लाए हो तो बाहर पार्क करो, 2-4 कदम चल के अंदर आ जाते तो क्या चले जाता? भैया तुम तो बोल ही सकते थे ना कि अंदर गाड़ी नहीं जा सकती, थोड़ा सा पैदल चल लो, पर नहीं, तुमने तो बड़ा जिगर दिखाया। अब बताओ गाड़ी कैसे अंदर लाए? ऑब्वियसली 4 पहिए लगे हैं तो उठा के तो नहीं लाया हूँगा, चला कर लाया हूँ। कितनी तकलीफ हुई होगी ना तुम्हें। ये परमार फैमिली भी ना, इनके इतने नखरे हैं कि 2-4 कदम चल नहीं सकते। आए नहीं उससे पहले पता है इतनी लंबी मांगों की लिस्ट थमा दी कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। ये वो तो छोड़ो, इन्हें खाना भी सरसों के तेल में नहीं, इन्हें अंग्रेजी तेल में चाहिए। इतने नखरे। ऐसा नहीं कि पहली बार आए हो, मिल रहे हो तो आओ मिलो, प्यार से जो परोस रहे वो खाओ और प्यार से मिलके जाओ। इतना ड्रामा क्यों करना? बिल्कुल। ओह नो, मुझे तो अंदर जाना था। तुम कुछ ज्यादा बात नहीं करते? बेफालतू में मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। जाओ यहाँ से। ये तो कुछ ज्यादा ही ऊपर है, कैसे जाऊं? हेल्प कर दूं मैं आपकी? मैं तो आ जाओ। प्लीज थैंक यू मत बोलना यार। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। ओह, दोस्ती कब हुई? कुछ भी। ओ हेलो, ये कुछ भी के चक्कर में ना मैंने आपकी बहुत मदद कर दी है। हाँ, बात करते हैं। थैंक यू ड्राइवर जी। ड्राइवर जी? ओ हेलो, क्या? ड्राइवर जी, ये भी लीजिए ना। नहीं, बस। उफ, बहुत गर्मी है, मैं तो पसीने में फिसल रही हूँ। आप लोग कैसे रह लेते हैं इतने पसीने में? नहीं, हम तो पीते रहते हैं। हाँ, मतलब शरबत। मौली, जा जरा देख तो तारा कहाँ रह गई, दिखाई नहीं दे रही है। और शरबत भी लेके आ। मैं? हाँ, और सुन उसमें बर्फ भी डालना बहुत सारा, ठीक है? जा बेटा। अब सुनिए, एसी भी जरा तेज कर दो। और हाँ प्लीज। ओए तारा, कहाँ चमक रही थी बेटे तू?
मौली दी, अच्छा शरबत बनाने में टाइम तो लगेगा ना, बस आ ही रही थी। अच्छा बेटा, चल ले तू जल्दी से, वरना मम्मी ने देख लिया ना तो वो बना देगी तेरा अच्छा शरबत। और चल ले। चल मौली, आई मम्मी। तारा की बच्ची कहाँ मरी पड़ी थी अब तक? मन तो करता है ना कि तुझे यहीं मार मार कर ढेर कर दूं मैं। आ गई मेरी तारा आ गई। बेटा दे दे सबको शरबत दे, पहले लड़के की मम्मी को शरबत दे, माया मैम साहब को। लीजिए। कहाँ हम सॉफ्टिंग और मोहितो पीने वाले, यहाँ शरबत पी रहे हैं। बेटा जा जरा लड़के के पापा को भी दे। मैं 2 लूंगा। बेटा दूल्हे राजा को दे, उनके भाई को भी दे। ये मैं ले लेता हूँ। एक और ले लेता हूँ। अच्छा, ये ड्राइवर नहीं परमार फैमिली का बेटा है। डॉक्टर ने कहा था शाम तक तारा की रिपोर्ट्स आ जाएगी और वो फोन करेंगे। अभी तक उनका कोई फोन नहीं आया और काफी लेट भी हो गया। मैं निकलती हूँ, रास्ते में बात कर लूंगी। ये रोशनी इस बंद दरवाजे के अंदर से, ये लोग इतने देर तक यहाँ काम कर रहे हैं। आखिर इस बंद दरवाजे के पीछे हो क्या रहा है? इसका राज क्या है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा प्रोजेक्ट हमारी उम्मीद से भी बड़ा करिश्मा करेगा, तहलका मचा देगा। हाँ, विज्ञान का दुनिया में एक नया चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार जो आज से पहले ना कभी किसी ने देखा होगा ना सोचा होगा। जस्ट इमेजिन, मेडिकल फील्ड में कितना बड़ा बदलाव आएगा। हमारी एक यूनिट डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक करेगी, मेडिकल फील्ड का भविष्य बता देगी। इंसानी जिंदगी को एक नई लहर मिलेगी। इन शॉर्ट, जिंदगी को एक नया जिंदगी मिलेगा। फिर ना किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, ना नर्स की, ना किसी डायग्नोस्टिक उपकरण की। हमारा ये एक यूनिट सब कुछ कर देगा। हेलो डॉक्टर मेहता, तारा की रिपोर्ट आ गई? हाँ, रिपोर्ट्स आ गई हैं। क्या है रिपोर्ट में? आई एम वेरी सॉरी मिसेस शर्मा, पर रिपोर्ट्स में बहुत ही शॉकिंग बात है जिसकी हम कोई उम्मीद भी नहीं कर रहे थे। कैसी शॉकिंग बात, बताइए मुझे। यही कि तारा की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। जो हमने उसके लिए बहुत आगे के लिए सोचा था वो उसके साथ अभी से होने लगा है। देखिए, आपको तारा में कुछ
बड़े अजीब और नए सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, और जो आपको इस बात का संकेत देंगे कि हमारे पास तारा के लिए शायद 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है। क्या? हाँ मिसेस शर्मा, आई एम सॉरी। ये तारा के अंत की शुरुआत है। ये तारा के अंत की शुरुआत। ये तारा के अंत की शुरुआत। रियली सॉरी सर। देख के चला करो, सारे पेपर्स गिरा दिए थे। सॉरी सर। ये कौन है? इसका हस्बैंड पहले हमारे यहाँ जॉब करता था। हस्बैंड जाने के बाद उसकी जॉब इसे मिल गई। ये हमारे यहाँ का कानून भी है ना, बहुत अजीब होती। फैमिली कोटे में से किसी को भी झेलो, ऐसा होगा साइंस। जो हमने तारा के लिए बाद में सोचा था, वो अभी उसके साथ होने लगा है। कितनी परफेक्ट है ना डॉक्टर? एक प्रॉब्लम है मिसेस शर्मा, वो प्रॉब्लम इसकी जन्मजात प्रॉब्लम है। हमें क्या है कम? इसकी हड्डियां बहुत कमजोर है और ये दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएगी। हमारे पास तारा के लिए शायद 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है। किस तारे से गिरे माँ, मैं उनकी तरह दौड़ क्यों नहीं सकती, कूद क्यों नहीं सकती? मुझे भी बाहर जाके खेलना है माँ। बेटो, तू भी एक दिन कूदेगी, खूब खेलेगी, बस टाइम टाइम पे दवाई लेती रहे, एकदम ठीक हो जाएगी। हमारे पास तारा के लिए शायद 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है। आई एम वेरी सॉरी मिसेस शर्मा, ये तारा के अंत की शुरुआत है। महारानी की सवारी आ गई। स्वागत करो, खातिर करो। अरे लाओ लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, पैर दबाओ। अब मैं बोलूंगी तो बुरी लगूंगी, लेकिन इसकी बुराई कौन देखे? धर्मशाला है ना,
कभी भी मुंह उठा के आ जाओ, चले जाओ, शर्म नहीं है ना? हाँ, सब मेहमानों के जाने के बाद मुंह दिखाई हो रही है। बोला था ना कि आज मेहमान आने वाले हैं, घर पर ही रहना। लेकिन घर में पैर टिके तब ना, बस घर तो सिर्फ रहने के लिए है। घर के कामों से तो तौबा तौबा। ऑफिस बड़ा प्यारा लगता है, जब चाहे फाइल उठाओ और चले जाओ ऑफिस, है ना? घर के कामों के लिए तो हम बैठे हैं ना निकल्ले। प्रधानमंत्री से ज्यादा तो बिजी ये है, ऊपर से महारानी की राजकुमारी। अरे उससे एक शरबत लाने क्या कह दिया, मिस्टर इंडिया बन गई, गायब ही हो गई। दोनों माँ बेटी ने तो सर नचा रखा है, कहर मचा रखा है, हद हो गई। अरे ओ ईरा, तुझसे ही बात कर रही हूँ मैं। कान खोल के सुन, आज तो तू इस घर से गायब हो गई, लेकिन कल घर में रोके की रस्म। खबरदार अगर कल तू काम पे गई तो। अरे ओ ईरा रानी, मेरे इस घर में भूत नहीं घूमते हैं जिनसे मैं गप्पे लड़ा रही हूँ, तुझसे ही बोल रही हूँ। तूने ऑफिस में कह दिया है ना कि कल तू छुट्टी ले रही है, या कल भी ऑफिस जाना है? अरे शालू, बेचारी ईरा अभी अभी ऑफिस से आई है, इसे 4 सांसें तो लेने दे। 4 सांसें आप ले रही है ना, बस वही बहुत है। वैसे भी आपने ही सर चढ़ा के रखा है इसे। इस महारानी को देखो, सर पे बैठ के नाच रही है, रानियों जैसे ठाठ है इसके, सर चढ़ी नक चढ़ी, क्या ही बोलूं। वैसे भी माची, आप ना अपने कमरे में जाके बस राम नाम की माला जपिए, आपकी उम्र के लिए ना बस वही अच्छा है। जाइए। और तू अरे पॉली मॉली की मम्मी, क्यों अपना खून जला रही हो? तुम ना जाओ, पॉली को देखो। इसे तो मैं देखता हूँ। नहीं देखता हूँ, मतलब समझाता हूँ। मिसेस शर्मा, आई एम सॉरी। ये तारा के अंत की शुरुआत है। हमारे पास तारा के लिए शायद 6 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं है।
मेरी तारा की रोशनी बुझ रही है। मेरी जिंदगी का तारा टूट रहा है माँ। मैं तारा को खोने वाली हूँ। प्रोजेक्ट जननी एक ऐसी मशीन जिसके पास इंसान की तरह दिमाग होगा। इस देश के किसी भी लैब में तुम्हें नौकरी मिलने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। बेटे तारा अब देख नजारा, तारा तारा टूटा तारा। जननी AI की कहानी। पता नहीं मेरा विराट कहाँ चला गया। आज अगर वो होता तो नहीं बेटा, आंसू नहीं बहाते। आंसू वो बहाते हैं जो कमजोर होते हैं, और हम तो माँ है। माँ कैसे कमजोर हो सकती है? वैसे शास्त्रों में लिखा है, जब तक सांस की शरीर से संधि है, जब तक मन स्वच्छ और शांत है, और जब तक दृष्टि बिल्कुल सधी हुई है, तब तक मृत्यु का भय कहाँ? तो बेटा, अपने मन को शांत कर, अपने सांसों को बांध कर, अपनी आंखों को अपने लक्ष्य पर साध कर आगे बढ़ती जा। मृत्यु अपने आप पराजित हो जाएगी। क्या पता तेरी हर समस्या का समाधान तेरे आसपास हो। बस तुझे उस पर ध्यान देने की जरूरत हो। शायद तारा उठ गई। मैं देखती हूँ। क्या हवा बदल रही है? प्रोजेक्ट जननी एक ऐसी मशीन जिसके पास इंसान की तरह दिमाग होगा। इस देश के किसी भी लैब में तुम्हें नौकरी मिलने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। बेटे तारा अब देख नजारा, तारा तारा टूटा तारा। प्रोजेक्ट जननी एक ऐसी मशीन जिसके पास इंसान की तरह दिमाग होगा। इस देश के किसी भी लैब में तुम्हें नौकरी मिलने के लायक नहीं छोड़ूंगा मैं। बेटे तारा अब देख नजारा, तारा तारा टूटा तारा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।